या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दर्शकों, क्रिंग एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कुंडली के अध्ययन के क्रम में कन्या राशि, कन्या लग्न के संबंध में चर्चा करेंगे। कन्या राशि के संबंध में कहा गया है, उत्तरायास्त्रयः पादा हस्तः चित्रार्धं कन्या राशि, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के 2 चरण, हस्त के 4 चरण, 2 चरण चित्रा के मिलकर के कन्या राशि होती है। कन्या राशि का नंबर 6 होता है। इसका स्वामी ग्रह बुध कहा गया है। बुध वाणी का द्योतक है। जिस जातक का बुध मजबूत यानी कि सशक्त होता है, वह व्यक्ति वाणी में निपुण होता है। व्यापार इत्यादि में, गणित के कार्यों में, ज्योतिष के कार्यों में, गणना के कार्यों में उसका दिमाग बहुत अधिक अच्छा चलता है। इस संबंध में हम अगर चर्चा करें तो जिस जातक के केंद्र भाव में, प्रथम केंद्र में नंबर 6 का स्वामी बुध बैठा हो, तो वह जातक अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ करता है, जीवन में सुखी तथा संपन्न रहता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरे भाव में नंबर 7 राशि मिलती है, जिसका अधिपति ग्रह शुक्र कहा गया है। यद्यपि कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र वैभव के दाता कहे गए हैं। जिसकी कुंडली के दूसरे भाव में तुला राशि हो और उसका स्वामी ग्रह शुक्र उसी में बैठा हो, तो वह जातक अत्यधिक सुंदर, उसके पास पैसे का अत्यधिक कलेक्शन, परिवार में वह बहुत सुखी होता है और संपन्न रहता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे तीसरे भाव में चलते हैं तो वहाँ पर नंबर 8 राशि मिलती है, जिसे वृश्चिक राशि कहा गया है। इसका स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो वह जातक अत्यधिक पराक्रमी होता है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अधिक अच्छा होता है। भाइयों में वह बहुत ही बलवान माना जाता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ पर नंबर 9 यानी धनु राशि लिखी हुई है। यदि इस राशि का स्वामी इसी राशि में यानी कि बृहस्पति इसी भाव में अपने धनु राशि में बैठे हों, तो वह जातक अपनी माता का सुख प्राप्त करता है। भूमि तथा वाहन का अत्यधिक सुख लाभ करता है तथा जीवन में वह सुखी तथा संपन्न माना जाता है। इस संबंध में एक योग भी बन जाता है, जिसे गज केसरी नामक योग कहा गया है। इस योग की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार पुनः श्लोक के माध्यम से हम आप लोगों को याद दिला देते हैं कि यदि केंद्र में बृहस्पति बैठा हो तो किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानां शतं हंत च केसरी, शतं हंति च केसरी। अर्थात यदि केंद्र में बृहस्पति ग्रह बैठे हों तो केंद्र का मतलब होता है कुंडली के भाव 1, 4, 7, 10। इनमें से किसी में भी यदि बृहस्पति बैठे हैं तो आप लोग ये समझिए कि बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यदि बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं तो जातक के सारे ग्रह अनिष्ट क्यों न हो जाएं, तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जैसा कि इस श्लोक के माध्यम से चर्चा की गई है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम अब पंचम भाव पर चलते हैं, जहां नंबर 10 लिखा हुआ है। इसका स्वामी ग्रह शनि होता है। यदि शनि ग्रह अपने ही भाव में बैठा हुआ है तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है।
अब शनि ग्रह का प्रभाव ऐसा है कि वह मंदगामी कहा गया है, तो ग्रह के प्रभाव के कारण थोड़ा देर से उसका दिमाग चलेगा, समझने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु वह समझेगा ही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझेगा, और जो भी निष्कर्ष निकालेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। पुत्र लाभ प्राप्त होगा, यानी पुत्र का सुख प्राप्त होगा। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए नंबर 6 भाव पर चलते हैं, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। इसे खष्टम भाव कहा गया है। इस भाव का स्वामी ग्रह शनि यदि अपने ही घर में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि जातक शत्रुजित कहलाता है। वह शत्रुओं को जीत लेता है और नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करता है, और नौकरी इत्यादि में उसे लाभ प्राप्त होता है। अब कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम 7वें भाव, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है मीन राशि, और इस राशि का स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति। और अगर बृहस्पति अपने ही घर में बैठा हुआ हो तो उस जातक को उस घर का लाभ अत्यधिक प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि बृहस्पति यदि सप्तम भाव यानी मीन राशि अपने ही भाव में बैठा है तो उसे स्त्री का उत्तम सुख तथा व्यापार का उत्तम लाभ प्राप्त हो जाता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अष्टम भाव में चलते हैं, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब होता है मेष राशि, और इस राशि का स्वामी ग्रह होता है मंगल। अगर मंगल इस भाव में अपने ही घर में बैठा हुआ है तो कुछ एक आध बातों को छोड़ दें तो वह अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, तथा उसे अपने ससुराल से प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम 9वें भाव में चलते हैं, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 का मतलब होता है वृष राशि, और इस राशि का स्वामी होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने ही भाव में बैठे हुए हैं तो वह अत्यधिक धर्मनिष्ठ बनाते हैं, भाग्य को अत्यधिक तेज कर देते हैं, और वह जातक धर्मात्माओं महात्माओं इत्यादि से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने भाग्य को अपने धर्म को आगे बढ़ाता रहता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में अगर हम आगे चलते हैं तो हम 10वें भाव पर पहुँचते हैं, जो कर्म भाव कहा गया है। वहाँ पर नंबर 3 राशि लिखी हुई है। नंबर 3 राशि का मतलब है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। अगर बुध ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है तो उस जातक को कार्य तथा कर्म करने में बहुत ही लगन होती है, और वह जातक अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करता है तथा जीवन में सुखी रहता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं, 11वें भाव में पहुँचते हैं, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। नंबर 4 का स्वामी होता है चंद्रमा। नंबर 4 यानी कर्क राशि। चंद्रमा वैसे भी तेज गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है, और यदि चंद्रमा अपने ही भाव में बैठा हुआ है तो जातक के पास धन का आगमन इस तरह से होता है जैसे कि पहाड़ से झरना झर रहा हो, पानी गिर रहा हो, यानी कि बहुत तेज गति से उसके जीवन में धन आता है और जीवन में वह अत्यधिक सुखी रहता है। कुंडली के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 12वें भाव यानी द्वादश भाव पर पहुँचते हैं, जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है। नंबर 5 का मतलब होता है सिंह राशि, और इस राशि का स्वामी ग्रह होता है सूर्य। और यदि सूर्य अपने ही घर में बैठा हुआ है तो 12वें भाव में सूर्य बैठने का मतलब है कि वह बहुत ही हिसाब किताब से धन व्यय करता है, यात्रा में वह धन लाभ करता है, और यहाँ तक कि उसको जेल जाने का जो योग भी बनता है वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, यह बहुत ही अच्छी स्थिति है कुंडली की। यदि ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो जातक अत्यधिक सुखी तथा संपन्न रहता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ भगवती सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।